नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्या कांग्रेस गलतियां करके अपना नुकसान लगातार कर रही है? देश की राजनीति में लगातार क्या ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस गलतियां करती है, और गलतियां नहीं बल्कि कहना चाहिए कांग्रेस ब्लंडर करती है और उसके बाद कांग्रेस पछताती है। फिर ब्लंडर करने के बाद कांग्रेस दरअसल कोशिश करती है कि किसी तरह से मेकअप कर लिया जाए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर ली जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं ऐसा आज कर्नाटक के संदर्भ में कह रहा हूं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक कर रही थी, बीजेपी को 40% की सरकार बताकर करप्शन के मुद्दे पर डोमिनेट कर रही थी चुनाव को, अचानक से अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस बजरंग बली का मुद्दा लाती है, बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करती है और फिर कांग्रेस फंस जाती है। बीते 4 दिनों से कर्नाटक में एक ही मुद्दा लगातार कर्नाटक को डोमिनेट कर रहा है, और वो है बजरंग दल पर प्रतिबंध का। आज लगातार हम कहें लगातार आज जो है हम देख रहे थे कि शाम होते ही कर्नाटक के 2000 से ज्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। तमाम हिंदू संगठन वहां पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया, और साथ साथ इन तमाम प्रदर्शनों में जब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था तो फिर उस वक्त जो है बीजेपी के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए थे। और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अब तो कांग्रेस के नेता भी बजरंग बली की शरण में आ गए हैं। डीके शिव कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। डीके शिव कुमार आज हनुमान मंदिर गए, वहां पर माथा टेका और ऐलान कर दिया कि कर्नाटक में सत्ता में आएंगे तो हम बड़ी तादाद में बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। उधर प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि बीजेपी वाले जब कभी भी चुनाव आता है तो इसी तरह से वो मुद्दों को भटका देते हैं, कोई ना कोई मुद्दा लाके। पर सवाल यह है, ये बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा तो कांग्रेस ने तश्तरी में रखकर बीजेपी को दे दिया और बीजेपी ने इसको लपक लिया। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहा है। कांग्रेस के नेता, जैसे मैंने बताया, डीके शिव कुमार बाकायदा मंदिर पहुंच जाते हैं बजरंग बली के आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरी तरफ वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, बड़े नेता, वो कह रहे हैं बाकायदा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अब ये कंफ्यूजन नहीं तो क्या है? एक तरफ 4 दिन पहले आपका घोषणा पत्र जो आता है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा, और आज वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि राज्य सरकार तो बैन लगा ही नहीं सकती, इसलिए बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। और कांग्रेस के एक और बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार बताए जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंग बली की पूंछ में आग लगा दी है। समझे? पूंछ में आग लगा दी है, और जब बजरंग बली की पूंछ में आग लगती है तो फिर लंका जलती है। तो सवाल यह है कि कर्नाटक में किसकी लंका जल गई है ये वादा करने से, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बड़ा मुद्दा कर्नाटक का बड़ा मुद्दा बन गया। जय बजरंग बली, कांग्रेस में खलबली, ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में खलबली साफ तौर पे दिख रही है। कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि कांग्रेस को लग रहा है कि उसने चूक कर दी, गलती कर दी। अब क्या इस गलती की भरपाई करने की कोशिश हो रही है, या फिर दरअसल कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 नावों में सवार होने की कोशिश कर रही थी। जब मैं ये कह रहा हूं 2 नावों में सवार करने की कोशिश, तो फिर इस बात को भी समझिए
मैंने पहले ही कहा था, आज के 2 दिन पहले, आपको याद होगा, 2 टूक में, और मैं आपको आज 2 दिन पहले के अपने डिबेट का क्लिप भी दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि 2 दिन पहले ही जब यह मुद्दा मैंने उठाया था 2 टूक में, तब मैंने यह कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एसडीपीआई, जो पीएफआई का, प्रतिबंधित पीएफआई का पॉलिटिकल विंग बताया जाता है, उस पीएफआई से, उस एसडीपीआई से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के चलते कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा शामिल कर लिया ताकि मुस्लिम वोटों को लुभाया जा सके। तो कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का वादा कर दिया, और अब हिंदू वोटों को लुभाने के लिए कह रही है कि हम प्रदेश में बड़ी तादाद में बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। तो ये 2 नावों में सवारी करता है जो, वो व्यक्ति डूब जाता है। कांग्रेस का क्या होगा कर्नाटक में हम नहीं कहते, ये तो कर्नाटक की जनता तय करेगी। अभी भी जो खबरें वहां से आ रही हैं, मामला बड़ा बराबरी पर है कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि अपने बनाए हुए जाल में उलझ कर रह गई है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। एक तरफ कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं में बजरंग बली के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज शाम कर्नाटक के 2000 से ज्यादा मंदिरों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इन कार्यक्रमों में भाजपा के नेता भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। साफ दिख रहा है कि कर्नाटक चुनावों को अब बजरंग बली डोमिनेट कर रहे हैं और सिर्फ 4 दिन में राज्य का चुनावी माहौल बदल गया है। और ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वायदा कर दिया। लेकिन कांग्रेस के इस कदम पर जिस तरह भाजपा और हिंदू संगठन आक्रामक हो गए, उससे कांग्रेस अब कंफ्यूज भी है और बैकफुट पर भी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि राज्य सरकार बैन लगा ही नहीं सकती, जबकि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये ब्लंडर कर दिया है। We have no proposal, and I can tell you as a leader, we have no proposal to ban बजरंग। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुले हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए। जो बात, जो काम बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस के नेता कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक देशभक्त पार्टी है। राहुल गांधी जी की मेहनत और प्रियंका गांधी जी की मेहनत में पलीता लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम तो अभी जहरीले सांप वाले इशू से नहीं उभरे थे, हमारे गले में तो अभी जहरीला सांप ही पड़ा हुआ है। हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बजरंग बली ले आए। ये बेमतलब के मुद्दे मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत क्या थी? तो मैं तो कांग्रेस लीडरशिप से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के जो विषय हैं इनसे दूरी बनाएं, और मैनिफेस्टो में अगर गलती से कोई चीज मेंशन कर दी है तो उसको हटा दें। उधर बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस को फंसता हुआ देख डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज खुद बजरंग बली की शरण में पहुंच गए और हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। साथ ही साथ ऐलान कर दिया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में बड़ी तादाद में हनुमान मंदिरों का निर्माण कराएगी। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक है और इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखती। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से, बजरंग दल एंटी नेशनल है क्या? बजरंग दल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बजरंग दल कोई एंटी नेशनल, एंटी टेररिस्ट है नहीं, फिर क्यों उसको बैन किया है? मैं पूछना चाहता हूं।
आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए बजरंग दल के नाम पर और आम जनता को रिलीजियस के नाम पर अलग अलग करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजरंग दल के ऊपर जो बयान किया है, ये पूरा हिंदुओं के लिए अपमान है, देश के लिए अपमान है, देश के एकता के लिए अपमान है। ये बहुत भयंकर भी है। ऐसा स्पष्ट हो गया है कि एसडीपीआई और कांग्रेस पार्टी दोनों जहरीले सांप्रदायिक बयान देते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, जुड़वा भाई हैं। और डील ये थी कि पीएफआई का समर्थन करने के लिए भगवान हनुमान के अनुयायियों का अपमान करिए, भगवान हनुमान का अपमान करिए। जैसे ही वो शर्त पूरी हुई, कल ही एसडीपीआई ने कहा कि समर्थन कांग्रेस को देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कांग्रेस, पीएफआई, एसडीपीआई, ये जुड़वा भाई, इनके डीएनए में हिंदुओं से नफरत, इनके डीएनए में संविधान को तार तार करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने, आज दो टूक में मेरा सवाल जिस पर आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल है, कोई कहता है प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं, कोई कहता है बजरंग बली की पूंछ में आग क्यों लगाई। क्या बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस में कंफ्यूजन की घड़ी है आई? जी हां, सवाल मेरा यही है कि कोई कहता है प्रतिबंध का प्रस्ताव नहीं, कोई कहता है बजरंग बली की पूंछ में आग लगाई। क्या बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस में कंफ्यूजन की घड़ी है आई? यह मेरा सवाल है। और मेरे साथ आज की डिबेट में फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। आइए तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की जो है नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पहली बार दो टूक में जुड़ रहे हैं। कमरू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज पहली बार कमरू जी दो टूक में रहेंगे। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, एसडीपीआई के एक नेता ने हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने का वादा किया था, हम अभी कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन शुरुआत में कमरू चौधरी जी आप ही से करता हूँ इस डिबेट की। क्या कांग्रेस ने बजरंग बली की पूंछ में आग लगा दी है, जिसको अब बुझाने की कोशिशें हो रही हैं? अशोक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इससे इस मुद्दा से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण का तौर पे आपको देना चाहता हूँ। एक संगठन है जो आतंक फैलाती है विश्व में, उसका नाम है आईसिस, इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट में इस्लाम जुड़ा हुआ है, तो क्या मान ले कि वो इस्लाम का क्या बोलते हैं सिपाही है? क्या उसको मान ले कि वो आईसिस को प्रतिबंध लगाना, इस्लाम पे प्रतिबंध लगा? तो इसको इस नजरिए से मत देखिए। देखिए, आज जो हम 1999 में ग्राहम स्टेन्स का हत्या देखे थे, उसमें जो है कि दारा सिंह जो बजरंग दल का कार्यकर्ता थे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ग्राहम स्टेन्स और उनके 5 परिवार के 5 सदस्यों को मारने के लिए उड़ीसा में। या तो फिर आप बात कर लीजिए बाबू बजरंगी का बात कर लीजिए, या तो फिर आप बात कर लीजिए मंटू मनुसर का। बहुत सारे उदाहरण है जिसमें ये कहा गया है कि बजरंग दल के लोग ही इस टाइप के कांड में शामिल है। अब आइए बात यहाँ पे, जब कांग्रेस पार्टी ने लिख कर इश्तेहार दिया कि जिस तरह से पीएफआई जैसा संगठन है, जिस तरह से बजरंग दल जैसा संगठन है, जिस तरह से श्री राम सेना जैसा संगठन है, और भी बहुत सारे जो कम्युनल संगठन है, उनको प्रतिबंध लगाना, इस समाज को क्लीन करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक मकसद है। इसमें बजरंग दल या बजरंग बली पे कोई तरह का प्रतिबंध लगाने का बराबर नहीं है। अब बीजेपी जिसको बोला जाता है ना, बौखलाई हुई है। इंग्लिश में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स। तो उसी जगह में मैं बोलता हूं यहां पे कि बजरंग बली इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आज राम के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, आज बजरंग बली के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे आप तो सरकार में है, आपने 4.5 साल तक आपने सरकार चलाई, आप मांगिए वहां पे कि आप क्या डेवलपमेंट किए हैं, लोगों के सामने जाइए, आपने क्या। कमरू चौधरी जी, आपने जो उदाहरण दिया इस्लामिक स्टेट का ये और बजरंग बली का, आप ठीक है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सवाल मेरा नहीं है
और जो मैंने कहा बजरंगबली की पूंछ में आग लगा दी, ये मेरा स्टेटमेंट भी नहीं है, ये प्रियंका वाड्रा जी के राजनीतिक सलाहकार प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि भाई कोई प्रस्ताव नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं, वो क्या वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, तो वो दिखा रहा है कि आपका घोषणा पत्र कहता है कि बैन लगाएंगे, आप कह रहे हैं कि हां बैन लगाने का समर्थन कर रहे हैं। वीरप्पा मोइली जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई ये राज्य सरकार बैन लगा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस अगर फंसती नहीं इस मुद्दे पर, तो आखिर आज क्या जरूरत थी कि जो वादा चुनाव घोषणा पत्र में तो नहीं लिखा कि हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। आज कांग्रेस के नेता डी शिव कुमार कह रहे हैं कि हम पूरे कर्नाटक में बड़ी तादाद में हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे, और वो हनुमान जी की शरण में पहुंच जाते हैं। तो बताइए, कांग्रेस में कंफ्यूजन तो साफ दिख रहा है ना। अशोक जी आप भी घर से निकलते हो तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते होंगे। हजारों लाखों भक्त है भारत में, पूरा वर्ल्ड में जो हनुमान भक्त है। तो किसी का एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक संगठन का तो है नहीं बजरंगबली जी, हम सबके हैं सर। बजरंग सबके जब सब सर बजरंगबली सबके हैं सर, बजरंगबली सबके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं बजरंगबली सर, मैं अच्छा चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि पूरे कर्नाटक में बजरंगबली के मंदिर बनवाने का जो वादा आज किया, वो घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? वो आज वादा क्यों करना पड़ा? नहीं, वादा तो हम तो 5 वादे किए थे, घोषणा पत्र निकलने से पहले भी किए थे, और भी 5 करेंगे 10 तारीख से पहले। मेरा बस चले तो जिस तरह का संगठन आरएसएस वगैरह चल रहा, जिस तरह का उनका विचारधारा है, तो हिंदुस्तान में वैसा आरएसएस का संगठन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, देश का परिस्थिति ऐसा है, लोग आरएसएस को मानते हैं, पूछते तो चल रहा है। को जो मानने वाले कमरू जी सवाल देश की परिस्थिति का नहीं है। सवाल ये है कि आरएसएस पर बैन पहले भी लगाया गया था, और वो बैन जो है सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरा। बजरंग दल पर बैन पहले भी लगाया था कांग्रेस ने, वो बैन भी औंधे मुंह गिरा। और एक बात आप जो कह रहे हैं ना, भाई बजरंगबली की पूजा सब करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सब करते हैं, इसमें क्या एतराज है? कोई भी करे, उसमें किसी को रोक टोक नहीं। लेकिन आज जब डीके शिव कुमार पहुंचे हैं, तो देखिए पॉलिटिकल मैसेज, आप भी राजनीतिक प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होती है। अब से पहले तो डीके शिव कुमार जो है किसी बजरंगबली के मंदिर में नहीं गए थे, अचानक जब बजरंगबली का मुद्दा आया तो बजरंगबली के दरबार में पहुंच जाते हैं। ये साफ दिखाता। और जहां तक रही वायदे की बात, तो मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस 2 नावों में सवारी करने की कोशिश कर रही है। अब पहले सोचा मुस्लिम वोट, अब सोचा हिंदू वोट पहले। और जो वादे की बात है, कांग्रेस ने संसद में वादा किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो हनुमान जी का वादा कितना पूरा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपने जो सवाल उठाए उन सवालों को लेकर मैं अपराजिता जी के पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, ये तो बात सही है, कोई भी मंदिर जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आज वो मंदिर गए तो फिर ठीक है। मंदिर बनवाना सिर्फ बीजेपी का एजेंडा थोड़ी है। आप लोग राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, अगर कर्नाटक में कांग्रेस कह रही है कि वो मंदिर बनवाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है? और जो कमरू चौधरी जी कह रहे हैं बजरंग दल के ऊपर बहुत सारे मामले उसके ऊपर ऑलरेडी हैं इस तरह के, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियां हैं। तो अगर ये वादा कर दिया तो उसमें हर्ज क्या है? आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी में एक देसी कहावत है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, एक बार इन्होंने जहरीला सांप कहा, और अब जय बजरंग बली की बातों में फंस गए। और हम सबको पता है कि यह कैसे इसकी शुरुआत हुई। हमने पीएफआई का बैन किया, क्योंकि पीएफआई समाज विरोधी कार्यों में लिप्त है, और मुझे लगता है पूरे देश को इस बात से पूरा देश वाकिफ है, ज्ञात है सबको। और दूसरी बात, हमारे पास हजार प्रमाण हैं, पुलिस के पास प्रमाण है। तो इन्हें लगा कि अपना माइंडसेट, अपनी मनोवृत्ति भी दिखानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में कुछ कहना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में कुछ कहना चाहिए। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही। देखिए, ऐसा है कि शुरू से कांग्रेस हिंदू विरोधी रही है। ऐसा लगता था एक समय में
कि जय श्री राम कहना कांग्रेस को सांप्रदायिक लगता है। और आप याद करें, एक समय था जब सर्वोच्च न्यायालय में सोनिया गांधी जी की तरफ से एफिडेविट दिया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। लगातार कांग्रेस पीएफआई को बचाती आ रही है। हमने पीएफआई को बैन किया है, तो वह आक्रोश निश्चित तौर पर हमारे विरुद्ध है। और दूसरा मैं कह दूं, कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति का भी खेल है। देखिए, मुसलमानों को खुश रखना चाहते हैं, मुसलमानों के वोटों पर नजर है, और इसलिए हिंदुओं के विरुद्ध में जो कहना है कहे। हम सब जानकर रखें कि यह जो भारत देश है यह हिंदू बहुल देश है, और यहाँ पर जय बजरंग बली कहना और जय श्री राम कहना कोई अपराध नहीं है। हम जब कोई अच्छा काम शुरू करते हैं या नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, और इसी तरह हम जय श्री राम कहते हैं और हम जय बजरंग बली कहते हैं। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में जय बजरंग बली कहा तो क्या गलत कहा? और अभी देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पछताने के बाद अब आके ये लोग पैबंद लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कितनी हास्यास्पद बात है। और आज मैंने सुना कि कांग्रेस के कुछ नेतागण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जय बजरंग बली का नारा दिया भाषण में, उसके विरुद्ध में एक मेमोरेंडम दिया। ये कितनी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस इज अ कंफ्यूज पार्टी। टी फॉर कांग्रेस, टी फॉर कंफ्यूजन। खुद नहीं जान पा रही है वो क्या कह रही है, क्या कर रही है। लेकिन अपराजिता जी, 10 मई को क्या होने वाला है। अपराजिता जी, आप लोगों ने क्या ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज कर दिया है, जो कमरू जी कह रहे हैं और जो बहुत सारे लोग बाकी भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया? बजरंग बली जो है इज इक्वल टू बजरंग दल नहीं है। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। जय बजरंग बली बोलने पे थोड़ी कोई प्रतिबंध है या कोई ऐतराज है। ऐतराज वो कह रहे हैं कि इस बात पर है कि बजरंग दल जो है, क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है जो गलत गतिविधियों में है। 2008 में भी यूपीए सरकार ने मंशा जताई थी, बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। और उसके बाद 1992 में जब बाबरी डेमोलिशन हुआ था, उस समय बजरंग दल को बैन किया गया था, हम सबको ज्ञात है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल बैठा, उसके ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार बजरंग दल पर जो बैन ऑर्डर था उसे उठा लिया गया, उसे विड्रॉ कर लिया गया। तो मैं कह दूं कि यूपीए सरकार या फिर कांग्रेस सरकार का बजरंग दल के प्रति ऐसा रवैया शुरू से रहा है, क्योंकि यह एक हिंदू आधारित संगठन है, हिंदू विचारधारा आधारित संगठन है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, आपने बड़ी सही बात कही कि कांग्रेस को आपने कंफ्यूज कैसे कर दिया। देखिए, कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्षमा करें अगर वह इस शब्द का यूज कर रही हूं, प्रयोग कर रही हूं, लेकिन भस्मासुर वाली कहानी है। ये खुद सर पर हाथ रखते हैं और खुद भस्म होते जा रहे हैं। 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में इनका वर्चस्व था, और आज देखिए इनका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता गया और इनकी छवि धूमिल होती जा रही है। तो अपने कुकृत्य की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी विचारधारा की वजह से यह स्थिति है। ओके। तो अगर जय बजरंग बली कहा जा रहा है, और आपने सही कहा कि अगर बजरंग दल से कोई ताल्लुकात नहीं है तो अच्छी बात है, तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने की जरूरत क्या है? ओके ओके ओके। मैं इससे पहले अवधेश जी के पास जाऊं। हाँ, कमरू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, कुछ इको हो रही है, जरा इसको मेरी टेक्निकल टीम देख ले। कमरू जी, मैं आपके पास जल्दी से एक कमेंट के लिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। सवाल मैं फिर आपसे ही कह रहा हूं कि देखिए, कंफ्यूजन में कांग्रेस दिख रही है। वीरप्पा मोइली जो कह रहे हैं, आपने सुना, वो कह रहे हैं कोई प्रस्ताव नहीं है। आप कह रहे हैं बजरंग दल ये करता है और इसलिए बैन की बात कही है। तो वीरप्पा मोइली जो कह रहे हैं वो क्या है? आपने खुद सुना आचार्य प्रमोद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो कंफ्यूजन तो, या कांग्रेस में क्या दो धाराएं हैं जिसको, क्या कांग्रेस में कुछ लोगों को लग रहा है साफ तौर पर कि ब्लंडर हो गया है? नहीं, इसमें ब्लंडर का सवाल नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट बजरंग दल के बारे में कभी नहीं बोला। उदाहरण दिया कि इस टाइप के संगठन जो नहीं सर, नाम है कमरू जी, माफ कीजिएगा कमरू जी, आपको टोक रहा हूं आप, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। बाकायदा बजरंग दल का नाम है, पीएफआई का नाम है, और बैन लगाने की बात कही गई है। लाइक नहीं सर, नहीं सर, मैं पढ़ देता हूं अगर आप कहें तो। लाइक नहीं है।
आपने पढ़ रहे हो, अब मेरा तो अपना दल का इश्तिहार है जिसमें लिखा हुआ विल बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक बजरंग दल एंड पीएफआई। तो फिर क्या मतलब हुआ सर इसका? नहीं, लाइक मतलब इस संगठन के जैसा, इस लेकिन संगठन मुद्दा जैसा? का बात यहाँ पे ये नहीं है। देखिए मुद्दा का बात किस तरह से नहीं, सर। दोहरा नीति इनका जो भाजपा का कमरू जी सुनिए। अशोक श्रीवास्तव नाम है आपका, मैं बोलता हूँ आपका नाम बजरंग श्रीवास्तव है और मैं अब शब्द कह रहा हूँ कमरू जी मतलब क्या बजरंग बली को बाबा अपशब्द कहना हो गया? कमरू जी ये आप जो है कि ये धर्म नहीं कमरू जी वो बीजेपी दावा कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हो बहुत सही है। एक मिनट, नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूं, और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग इतने अडिग थे तो फिर आपके नेता इस तरह के, वीरप्पा मोइली कौन है आप खुद बता दीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है आप खुद बता दीजिए। ये लोग क्यों कह रहे हैं कि देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वरिष्ठ कांग्रेस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उनका कोई पद नहीं है कांग्रेस पार्टी में। हाँ, वीरप्पा मोइली जी ने जो कहा कर्नाटका संगठन में, देखिए आज के डेट में कर्नाटका का सर्वे मैं बोल रहा हूँ 10 मतलब ये करीब करीब आपको 3-4 घंटा ही कांग्रेस पार्टी ने करवाया। मात्र 4 सीट में बजरंग बली का इशू को लेकर इफेक्ट हो रहा है सिर्फ कोस्टल कर्नाटका में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लोगों को इस मुद्दा से कहीं पे कोई आना जाना नहीं है। आज लोग चिंतित है कि नंदिनी को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। आज चिंतित है कि 40% सरकार क्या हट रही है कि नहीं हट रही है, इस पे लोगों का ज्यादा ध्यान है। ठीक है, बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। ओके, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है सिर्फ 4 सीटों पर, आप कह रहे हैं कि बजरंग जो है दल वाले इशू का वो डोमिनेट कर रहा है। अगर ऐसा अवधेश जी, मुझे नहीं मालूम, कमरू जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात मान लेता हूं, कांग्रेस ने ऐसा सर्वे कराया होगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा सर्वे कराया है तो फिर सवाल यह है फिर इतना पैनिक में कांग्रेस के नेता क्यों दिख रहे हैं? नहीं, ये घोषणा के पहले भी सर्वे कराए होंगे, घोषणा पत्र के पहले। अब कमरू जी तो कह रहे हैं, हम लोग बोलते हैं, उसने लिखा है कि भैया बजरंग दल और पीएफ जैसे हाँ उन पर निर्णायक कार्रवाई और बैन लगाया जाएगा। माने इनके साथ साथ और भी दूसरे संगठन होंगे, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नाम ही नहीं है। कमरू जी भी जो बोल रहे हैं इसमें भी तो कंफ्यूजन है ना। आप तो थोड़ा बहुत तो ये भी बाएं दाएं कर गए ना कि जैसे की बात हो गई है। असल में देखिए किसको कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लाभ किसको होगा हानि होगा, ये एक प्रश्न है चुनाव की दृष्टि से। लेकिन देखने का बात इसमें दूसरा है, ये फिर बता रहा है कि कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर इस समय कैसे लोगों का प्रभाव है। ये पूरा दौर है उस समय सोनिया गांधी के जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जिस समय से कांग्रेस का माओवादीकरण होना शुरू हुआ, नक्सलीकरण होना शुरू हुआ, और जिसके तहत वो लक्षित हिंसा विधेयक जैसे चीजें आई, जिसके तहत हुआ कि भाई आरएसएस को अगर खत्म करना है तो फिर घेरो, किसको घेरो। तो फिर उस प्रकार से जो है सैफरन टेररिज्म, तो समझौते विस्फोट में उसका नाम है, फिर धीरे धीरे घेरो, फिर नरेंद्र मोदी को फंसाओ, नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की कोशिश करो। वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अब घिर रहे हैं, उनके समय बूढ़े आने वाले, जो आज बता रहे हैं कानून मंत्री थे। तो फिर अमित शाह को जेल में डालो, फिर यहां एक आरएसएस के बड़े नेता को आतंकवादी, वहां से कहते कहते आपको कश्मीर के चुनाव में आपने देखा कि कश्मीर अप्सपा हटा देगी। आपको याद आ रहा है ना, अप्सपा राष्ट्रद्रोह कानून जो है वो कांग्रेस खत्म कर देगी। तो ये पूरा एक पूरा पैटर्न दिखाई था कि शुरू से अभी तक धीरे धीरे कांग्रेस पर कैसे लोगों का। वीरप्पा मोइली जानते हैं कि इसका असर कर्नाटक में क्या होगा। वीरप्पा मोइली एक सीनियर नेता है, लेकिन वो भी उस समय ये जानते हुए कि ये सब गलत है, एक मुख्यमंत्री को हम इस ढंग से हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी और उसके प्रभाव में वही बात बोल रहे थे वो। तो इस समय जिन लोगों ने उनसे 3750 किलोमीटर की यात्रा कराई, जिन लोगों ने सावरकर जी के खिलाफ जाके बोलो, आरएसएस के पैंट जलाते हुए दिखाओ, तो ऐसे तत्व तो उस पर हावी हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन लॉबी जो बड़ी है, जो कर्नाटक में करीब 2% वोट है, 38 लाख के करीब माना जाता है कि वोट है, और बजरंग दल का डायरेक्ट जो वहां लड़ाई है वो क्रिश्चियन मिशनरी से हुआ है। धर्म परिवर्तन का अनेक उनके प्रेयर्स रोके हैं। एक तो बड़ी लॉबी वो है, दूसरी लॉबी वो है जो कि बीच में आपने देखा होगा कि गौ हत्या के लिए गाय जा रही है, बैल जा रहे हैं, उनको बजरंग दल के लोग पकड़ते हैं। तो एक बड़ी लॉबी जो है
जो 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 गोवंश के मांस का और बाकी का निर्यात करती है वो है। तो ये सब लॉबी इस समय कांग्रेस पर हावी है। जमीनी नेताओं से उनका रिश्ता नहीं है, ऊपर से उन्होंने ये उसमें घोषणा पत्र में डलवा दिया। और पीएफआई का नाम तो केवल बैलेंस करने के लिए डाला गया है, क्योंकि पीएफआई तो पहले ही पीएफआई ऑलरेडी बैन है। हाँ। तो इसलिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, अब तो कर्नाटक के लोगों को नहीं, देश के लोगों को या स्वयं जो सच्चे कांग्रेसमैन है उनको सोचने की जरूरत है। क्या हम ऐसे लीडरशिप, ऐसी सोच रखने वाली पार्टी के साथ हमको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक बड़ा प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा है। और दुर्भाग्य से एक फैमिली को इस्टेब्लिश करने की बात को कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट माना जा रहा है। मैं एक दूसरी नहीं, इसके साथ साथ एक दूसरी बात भी आ रही है। दूसरी बात इसमें यह आ रही है कि क्या कांग्रेस में कर्नाटक का चुनाव है, अब बीरप्पा मोइली ये कह रहे हैं कि इसका सही जवाब, उसमें और भी पंक्ति है कि इसका सही जवाब तो डीके शिव कुमार ही देंगे। मेरी जान के हिसाब से तो प्रदेश सरकार बैन लगा ही नहीं सकती है, ये कह रहे हैं। इसका मतलब आप देखिए ना कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बड़ा नेता है उसके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो टॉक है। तो ये जो स्थिति है वो किसके कारण हुई है? अभी कुछ दिनों पहले, नहीं, आप तो इनकी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब इस पूरे मुद्दे पर जब कल जो है पत्रकार बाकायदा खड़गे जी से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ रहे थे, वो 1.5-2 मिनट तक लगातार उनसे पूछते रहे। उन्होंने बोला मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ये स्टेट के लोग जो है वो इस पे बताएंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं स्टेट के नेता बताएंगे। मैं ऐसा है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है नहीं, देखिए कुछ चीजें प्रकृति भी करती रहती है ना। देखिए झूठ और पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो आपसे प्रकृति जो आपके अंदर है कुछ ऐसी चीजें करवा देती है जिससे आपकी असलियत सामने आती है और जनता को समझने का, मतदाता को मौका मिल जाता है कि हम कहां जा रहे हैं। एक बात और कह के खत्म कर रहा हूं। देखिए कांग्रेस में इसकी शुरुआत सोनिया गांधी के हेल्म पर आने के साथ हुई थी। आप पुराने पत्रकार है, याद करिए। सोनिया गांधी ने 29 दिसंबर 1997 को श्रीपेरुम्बदूर में पहला भाषण दिया था, याद आ रहा है, जब अध्यक्ष नहीं थी। जी। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, दोनों को साथ जाना था। सीताराम केसरी की प्लेन छुड़वा दिया गया, अध्यक्ष को पता नहीं है। वो वहां जाके घोषणा करने वाले थे कि सोनिया गांधी भाषण देने आ रही हैं, और उनका हुआ नहीं, तो प्लेन चला गया, अब आप कहां जाएंगे, और सोनिया गांधी को उड़ा के पहुंचा दिया गया। तो एक दौर चल रहा है कांग्रेस में, हालांकि वो नेता सब भी आजकल छट गए, खत्म हो गए। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मैंने राहुल गांधी को कहा कि हेमंतो बिश्व शर्मा पार्टी को छोड़ के जा रहे, राहुल ने कहा कि लेट हिम गो, उनको जाने दो। तो उन्होंने बताया हम समझ नहीं पा रहे थे कि पार्टी कौन चला रहे थे। ये है इस समय की कांग्रेस। ऐसा बात करते रहिए तो रात भर मेरे के पास भी 10 पॉइंट हो गए बात करने के लिए। रोक रहे थे, वो हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो आपने तो एक सेना बना लिया अग्निवीर, तो अभी बना लीजिए बजरंग वीर वाला एक सेना बना लीजिए, उनको भी टोपी पहना दीजिए। तो अग्निवीर और अग्निपथ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही बता दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। नहीं, आप लोगों ने अग्निवीर पर देश को जलाया और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। बोल रहे हो कि बजरंग दल जो है कि हिंदू धर्म को रक्षक है, बिल्कुल रक्षक है, बिल्कुल रक्षक है, उसको समर्थन करना चाहिए। जो कि गौ रक्षा के नाम पे लोगों को मर्डर करती है। नहीं, कमरू जी, नहीं, आपने दारा सिंह का सुनिए, आपने दारा सिंह का नाम लिया, मंटू मनेसर का। एक तो मंटू मनेसर बजरंग दल से है नहीं, दारा सिंह जरूर थे। सुनिए, दारा सिंह अवश्य थे, लेकिन एक किसी संगठन से एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगना, क्या संगठन को आतंकवादी घोषित होना है? कांग्रेस के देश भर में, सुनिए, कांग्रेस के क्रिमिनल्स देश भर में हर राज्य में इतने लोगों ने पकड़े गए हैं बूथ चापने पर, गोली चलाने के, अंडरवर्ल्ड के नाम पर। तो कांग्रेस को हम लोग मान लें क्रिमिनलों का संगठन है। मैं कंटेक्स्ट से बाहर नहीं, लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया वो इंपॉर्टेंट है। मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था, कांग्रेस के ही एक नेता ने, यूथ कांग्रेस के नेता ने नैना साहनी नाम की एक अपनी साथी को तंदूर में काटकर उसकी शव के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो टेररिस्ट। सर, मैं 100 नेताओं का नाम बता सकता हूं जो क्रिमिनल होते हुए नेता बने थे। कांग्रेस क्रिमिनल की थोड़ी पार्टी है। इसलिए एक घटना को लेकर, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर बजरंग दल के खिलाफ सबूत हैं तो कांग्रेस ठोक के आज कहे ना। कबरू चौधरी जी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक कांग्रेस का आज कोई नेता खुलकर नहीं कह रहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। आप यहां बजरंग दल पर कह रहे हैं, लेकिन कर्नाटक डीके शिव कुमार की हवा उड़ गई है। एक मिनट सर, मैं कह रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आ रहा हूं कमरू जी, मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने कांग्रेस के सर्वे बताए, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपको आज जो लेटेस्ट सर्वे आया है
अभी मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि उस लेटेस्ट सर्वे से साफ है कि कांग्रेस जो गलतियां कर रही है उसका नुकसान वहां कांग्रेस को साफ होता हुआ दिख रहा है। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दो टूक आप देख रहे हैं जय बजरंगबली। कांग्रेस में खलबली, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वायदा करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उसने कहीं ना कहीं जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर बटी हुई दिख रही है। डीके शिव कुमार, जैसे मैंने आपको बताया कि आज वो बजरंगबली के मंदिर में गए और कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो ढेर सारे हनुमान मंदिर बनवाएगी। अब तक कांग्रेस का ये वादा नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस का ये वादा हो गया जैसी बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हुई। दूसरी तरफ वीरप्पा मोइली, कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाए। कुल मिलाकर जो है कांग्रेस इस पर विभाजित भी दिख रही है, कंफ्यूजन में भी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंग बली की पूंछ में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं कि बीजेपी जो चाहती है वो वैसा ही कर देते हैं, यानी भाजपा की राह आसान कर देते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने कहा था मैं उसी बात पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं मेरे साथ 3 मेहमान, अपराजिता सारंगी जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ बीजेपी से कमरू चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ये मुद्दा कांग्रेस को शायद भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जब चुनाव की शुरुआत हुई तमाम सर्वे में कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे थी बीजेपी से। हालांकि पूर्ण बहुमत अब भी किसी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अभी अभी जो ताजा सर्वे जो है कर्नाटक के एक चैनल का जो सर्वे है, कन्नड़ चैनल का सर्वे, जन की बात के साथ मिलकर, उस सर्वे का नतीजा यह कहता है कि बीजेपी कर्नाटक में 100 से 114 सीटें ले सकती है। कांग्रेस पिछड़ गई है 86 से 98 सीटें, और जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो जो कांग्रेस कल तक कर्नाटक के चुनाव में लीड ले रही थी, आज वो बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। और सिर्फ ये सर्वे नहीं, आपको याद होगा इससे पहले भी जो 2 सर्वे आए, एक जी टीवी का सर्वे था और एक और सर्वे था कन्नड़ चैनल का, उसमें भी बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। तो क्या कांग्रेस ने हाथ में आई बाजी जो है वो खो दी है या खोने की कगार पर है? इसलिए डैमेज कंट्रोल का पूरा जो है प्रक्रिया दिख रही है। कमरू जी, डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें, लेकिन अगर प्रियंका जी भी ये कह रही हैं कि हाँ भैया मुद्दे जो हैं वो जो मुद्दे होते हैं उससे जो है भटका देते हैं, तो भटक तो गया चुनाव, आप लोग जो मुद्दे चाहते थे उससे। देखिए अशोक जी, 13 तारीख को आपको मुबारकबाद यहाँ से मैं एडवांस में दे दूं 10 बजे तक के लिए, क्योंकि जिस तरह से सर्वे को पहले दिखाया गया कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आप पिछड़ रही है, क्योंकि रोना धोना प्रधानमंत्री का चालू हो गया वहां पे कर्नाटक में जाके कि मेरे को गाली दे दिया 91 बार, शायद अभी कल भी कोई अपडेट किया कि 92 गाली पड़ चुका है उनको। अब तो वो बजरंग बली बोल रहे हैं, अब तो वो जय बजरंग बली बोल रहे हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अब तो जो मैंने बोला था ना कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स,
तो उसी तरह से आप जो है राम का शरण में चले गए थे, आप जो है बजरंगबली के शरण में आ गए। मुद्दे के बाद तो कुछ करेंगे नहीं। वो मणिपुर जल रहा है अभी, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है कर्नाटक में पड़े हुए हैं, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है। मुद्दा का बात आप मुद्दे पे आए उससे पहले एक बात जो अपराजिता जी ने उठाई थी, आपने कहा भी हर कोई पूजा करने जा सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री अगर अपनी चुनावी सभाओं में जय बजरंगबली से अपना चुनावी सभाएं शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस इसको लेकर चुनाव आयोग के पास क्यों जाती है? अगर बजरंगबली जय बजरंगबली बोलो तो कोई भी बोल सकता है अपनी चुनावी सभा में जय श्री राम जय बजरंगबली। इसको लेकर आप प्रधानमंत्री की शिकायत चुनाव आयोग से कांग्रेस करती है? नहीं, शिकायत कांग्रेस पार्टी के इस वजह से नहीं किया कि जय बजरंगबली प्रधानमंत्री वहां पे बोल रहे, ये बात पे नहीं बोल रहे। सवाल ये उठता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का तहत अगर धर्म का सहारा लेकर कोई वोट मांगता है वो कानूनन जुर्म है। और जिस तरह से बजरंगबली का इशू को लाकर भारतीय जनता पार्टी आप पढ़ लो खुद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे प्रधानमंत्री धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बता दीजिए। आज बजरंग दल को जब इक्वल टू बजरंगबली कर दिया है तो फिर और धर्म का इस्तेमाल कहां नहीं कर रहे लोग। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है यहाँ पे कि जय श्री राम का नारा लगाकर बंगाल में किस तरह से इलेक्शन का जीतने का कोशिश किया था भारतीय जनता पार्टी ने। बंगाल में तो उदाहरण है आपके सामने, ज्यादा दिन पुराना भी नहीं है, 2021 में। और जिस तरह से भगवान के नाम पे जिस तरह से हत्या हुए है, तो ये एक वार क्राई बन चुका है अशोक जी। इसमें यू कैनॉट बी एन ऑस्ट्रिच। नहीं सर, ऐसे तो आप कहेंगे तो अल्लाह अकबर बोलकर बहुत बम फोड़े गए, तो ये भी वॉर क्राई थोड़ी बन गया अल्लाह अकबर। ये तो आप गलत कह रहे हैं। नहीं तो वॉर क्राई जय श्री राम नहीं बना, अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ देते तो आप कहेंगे अल्लाह अकबर का नारा बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ना आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहिए, वॉर क्राई हो गया है। तो आप जय श्री राम को वॉर क्राई कैसे बोल सकते हैं? अगर अल्लाह अकबर बोलकर किसी का हत्या होता है वो गलत है। तो नहीं, अब तो वॉर क्राई हो गया तो अल्लाह अकबर ना मैं आपके शब्दों की बात कर रहा हूं कमरू जी, मैं आपके शब्दों की बात कर रहा हूं। आपने कहा जय श्री राम एक वॉर क्राई हो गया है, मैं आपसे पूछा अल्लाह अकबर वॉर क्राई हो गया क्या? अगर कोई बम फोड़ता है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर, क्या आप ये बोल सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं अल्लाह अकबर वॉर क्राई हो गया है? बोल सकते हैं आप ये? अशोक जी शांति से सर बोलिए एक बार। मैं मेरे को एक भी इंडियन मुसलमान बता दीजिए जिसने कंडेम नहीं किया सर मेरे को, मैं आपको हत्या हुआ है। सर मैं आपको ऐसे करोड़ों, सर सुनिए सर, कमरू जी सुनिए, मैं आपको कमरू जी प्लीज, क्योंकि आपने नहीं कमरू जी प्लीज, आपने मेरी भावनाओं को मैं कह रहा हूं आहत किया, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। सीधी सी बात है, आपने कहा जय श्री राम एक वॉर क्राई हो गया। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई सिरफिरा जय श्री राम बोल के किसी की हत्या कर देता है, और अगर कोई सिरफिरा अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ देता है, तो क्या अल्लाह अकबर जो है आप कह सकते हैं कि वॉर क्राई हो गया है? क्योंकि आपने जो बोला वो मेरी भावना है उससे आहत हुई है। बताइए। नहीं, आप तो सवाल पूछ नहीं पाए अशोक जी, माफ कीजिएगा मेरे को। जो जय श्री राम बोलकर हत्या कर रहा है, आप एक भी भाजपा का नेता को बता दीजिए जो कि इसका खंडन किया है, जिसको कंडेम किया है। सर प्रधानमंत्री ने एक मिनट, अब सुनिए सर, कमरू जी सुनिए, आपने कहा मैं बीजेपी नेता छोड़ दीजिए। मैं आपको यह बताता हूं, जब गौरक्षक, जो कथित गौरक्षक थे, उनके हाथों से हत्या हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका विरोध किया था और कहा था यह गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी के एक नेता की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। उन्होंने अशोक जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हो। 50 धर्म संसद हो गए महाराष्ट्र में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर लॉन्च कीजिए। कितना टू एफआईआर हो गया हिंदुस्तान में अभी तक? बोलिए धर्म संसद का। आज काजल हिंदुस्तानी जो है, सर मुझे बता दीजिए, उगल रही है सर किस तरह से जहर, तो मुझे ये बता दीजिए सर तन से, मुझे ये बता दीजिए। नहीं कमरू जी, आपके बंगाल में सर तन से जुड़ा के नारे लग रहे हैं, कितनी एफआईआर हो गई? कमरू जी मैं ओके, कमरू जी छोड़ दीजिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। आपने कहा क्योंकि जय श्री राम वॉर क्राई हो गया, क्या आप टीवी पे कह सकते हैं अल्लाह अकबर वॉर क्राई हो गया? सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आप बोल सकते हैं तो बोलिए। जहां अल्लाह अकबर बोलकर किसी का हत्या हो,
दैट इज ए वॉर क्राइम। ये भूल हत्या हो, गलती से भी मत जहां हत्या हो। कीजिएगा। अब देखिए कितनी नहीं, सफाई, सुनिए, कमरू मैं जी, यहाँ पे कमरू जी एजेंडा आपने के तहत कितनी नहीं आ सफाई रहा से हूं। दोनों में अंतर कर दिया। आपने नहीं, कहा नहीं, जय श्री राम आपने एक वॉर क्राई है और आप कह रहे हैं कि जहां बम फोड़ा जाए वो वॉर क्राई है। यही मैं कह रहा हूं, दिक्कत यही है कमरू जी, कांग्रेस जो है हिंदुओं की भावनाएं आहत करती है। आपने अभी आप बैठे अपना- बैठे अपना लोग सुनिए, कमरू आपका जी आपने दर्शक इसी सुन शो रहे हैं, में आपको इसी शो में अशोक जी, हिंदुओं की भावनाएं आहत कर दी। आपका शो बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, इस तरह से जनरलाइज मत कीजिए। सर आपने जनरलाइज किया सर, मैं बोल चुका हूं, मैं माफी चाहता हूं सर, आपने जनरलाइज किया, लेकिन ठीक है आपने, ओके चलिए मैं इस विषय से आगे बढ़ जाता हूं। भी कर रहे हो ओके मैं इस विषय से आगे बढ़ जाता हूं, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने कहा मैं जनरलाइज नहीं, सर आपने जनरलाइज कर दिया था। मैं कह रहा हूं जय श्री राम बोलकर हत्या हो या अल्लाह अकबर बोल के हत्या, हत्या और जो हत्या करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं और मैं अपराजिता जी आप लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकायदा प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई बजरंग बली को बजरंग दल से जो जोड़ दिया गया है वो धर्म का इस्तेमाल है, इसलिए शिकायत की है। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण नीति किसने की थी? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है क्योंकि इन्हें पता है कि उसी के बल पर कुछ वोट इन्हें मिलेंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, जो असंवैधानिक होता है उसका हम विरोध करते हैं और 4% मुस्लिम आरक्षण का हमने घोर विरोध किया। तो यह कह देना कि हम धर्म की आड़ में लोगों का तुष्टीकरण करते हैं, वोट लेना चाहते हैं, बिल्कुल निराधार है, गलत है। हम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के पास जाते हैं। हमने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम सब गए और मुझे लगता है अभी जो आपने कहा जो सर्वे रिपोर्ट, ये बिल्कुल सच होने वाला है। 13 मई को हमारी जीत होने वाली है। आप सोचिए 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार थी और यूपीए सरकार ने 94,000 करोड़ रुपए कर्नाटक को दिए थे केंद्र सरकार। अपराजिता और जी, जहां तक 2014 से 19 का सवाल है, हमने 2,26,000 करोड़ दिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हम विकास के बल पर लोगों के पास गए हैं। अपराजिता जी 1 मिनट सिर्फ हमारी जीत होने वाली है। अपराजिता जी सिर्फ 1 मिनट रोक रहा हूं क्योंकि जो स्क्रीन में आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं ये अभी जन की बात का दूसरा ओपिनियन पोल है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ये अभी जो है आपसे कुछ घंटे पहले जो ओपिनियन पोल है, और इसलिए मैं ये ओपिनियन, हम लोग ओपिनियन पोल पे ना हम बहुत भरोसा करते हैं ना हम इसमें जाते हैं, लेकिन मैं आज के कंटेक्स्ट में इसको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या कांग्रेस ने दरअसल ब्लंडर कर दिया है क्या, उस कंटेक्स्ट में इसको दिखा रहा हूं। नहीं तो ओपिनियन पोल वगैरह इसको अब ठीक है स्क्रीन से हटा दीजिए इस ओपिनियन पोल को, मैं सिर्फ उस कंटेक्स्ट में इस ओपिनियन पोल का जिक्र किया। जी अपराजिता जी आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन साथ साथ मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। आपने रिपोर्ट कार्ड की बात की, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपने रिपोर्ट कार्ड पे ही बात करनी थी तो फिर सवाल यह है कि बजरंग बली का इशू क्यों ले आए, रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव हो जाने देते। देखिए, मैं कह दूं हमने तो कोई भी इशू को सामने नहीं रखा। जहां तक मुद्दों का सवाल है, ये कांग्रेस अपने ही बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। खारगे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहा, तो निश्चित तौर पर हम सब, जब देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहा जाएगा, हम सब इसका घोर विरोध करेंगे और हमने किया। और जहां तक बजरंग दल का सवाल है, अगर मैनिफेस्टो में कहा जाएगा कांग्रेस के द्वारा कि उसे बैन किया जाएगा, हम निश्चित तौर पर विरोध करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि बजरंग दल राष्ट्र निर्माण कार्य करती है और जन कल्याण कार्यों में इसने अपने सारे वर्ष बिताए हैं। और जहां तक देश की बात है, देश के साथ खड़ा होना तो कोई अपराध नहीं है। बजरंग दल के लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो गलत क्या है? अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो गलत क्या है? अपराजिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो जब एक गो हत्या को लेकर के गो तस्करों को लेकर एक हत्या हो गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए यही तो, ये सब तो मुझे लगता है ये सीख भारतीय जनता पार्टी से और हमारे नेतृत्व से लेना होगा। हम जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है, और प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर इस डिफरेंस को समझ सकते हैं, इस फर्क को समझते हैं। जो गलत होता है वो गलत होता है, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी संस्था का व्यक्ति हो। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं कह दूं हम 2013 में 40 सीटों पर थे, 2018 में हम
हम 104 सीटों पर आए, 36% वोट शेयर, और निश्चित तौर पर जैसा कि सर्वे दिखाया जा रहा है हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस 122 से 80 पर आ गई और नीचे जाएगी। ओके, चलिए, ये निश्चित तौर पर यह होने वाला है। ये तो इसका फैसला वक्त करेगा। एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं अवधेश जी आपके पास। कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो चुनाव जो है अब लगता है कि बजरंग बली के मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। क्या कांग्रेस इससे निकल सकती है? लेकिन दूसरी एक बड़ी खबर जो ये आ रही है वो ये भी आ रही है कि एसडीपीआई ने, ये खबर आ रही है, मैं नहीं जानता कि इसको ये कर्नाटक से खबर आ रही है कि एसडीपीआई ने करीब करीब ये कह दिया है, अपरोक्ष रूप से कह दिया है कि वो बीजेपी को हराने के लिए जो है वो काम करेगी। तो क्या इसका मतलब कांग्रेस के साथ गठजोड़ की बात, जिसको मैंने 2 दिन पहले भी उठाया था, क्या उस पर चुनाव आ रहा है? क्या मैं आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. टोटो को आप देख रहे हैं जय बजरंग बली, कांग्रेस में खलबली। कर्नाटक के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव को ऐसा लग रहा है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। क्या ये मुद्दा, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने दरअसल एसडीपीआई के साथ कोई सीक्रेट डीलिंग, जिसकी 2018 में चर्चा हुई थी, क्या इन चुनावों में भी एसडीपीआई के साथ किसी डीलिंग के लिए, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में यह मुद्दा लाई? ये चर्चा हमने आज के 2 दिन पहले जब 2-2 किया था हमने उठाई थी, और आज ये जो है चुनाव उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि 2-2 कैसे सबसे आगे रहता है और हम जो है कैसे चीजों को सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं विश्लेषण करके। जरा आपको 2-2 का 2 दिन पहले का छोटा सा एक क्लिप दिखा रहा हूं, जरा देखिए। इससे लगता है कि हिंदुओं को अपमानित करेंगे, क्योंकि एसडीपीआई के साथ इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एसडीपीआई के साथ कांग्रेस की इन हैंड डीलिंग है। मैं एसडीपीआई से भी सवाल पूछूंगा। एसडीपीआई पहले ऐलान किया था कि सभी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन शायद उसके बाद एसडीपीआई और कांग्रेस के अंदर जो है एक इंटरनल डीलिंग हुई है। क्या उस डीलिंग का हिस्सा था कि भाई बजरंग हिंदू संगठनों पर आप प्रहार करो तो हम मुस्लिम वोट आपको शिफ्ट करवा देंगे? क्या यह एसडीपीआई और कांग्रेस के बीच एक इंटरनल डीलिंग का हिस्सा है कि एसडीपीआई की जो डिमांड थी वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में आ गई? और आज की डेवलपमेंट क्या? आज की डेवलपमेंट यह है कि एसडीपीआई के जो आज प्रेसिडेंट हैं, जो 2018 में जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि हमने कांग्रेस के साथ एक डीलिंग की थी, बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। आज वही एसडीपीआई के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कर्नाटक के चुनाव में, कि हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बाकी 16 सीटों के अलावा जिताने का काम करेंगे। और ये महज मैं नहीं जानता कि ये एक संयोग है या प्रयोग है। देखिए, एसडीपीआई क्योंकि एक अभी उसको रीजनल पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला, इसलिए
उसके कैंडिडेट्स निर्दलीय तौर पर लड़ते हैं, लेकिन उसके ज्यादातर कैंडिडेट, मैंने आज चेक किया उनका सोशल मीडिया हैंडल जाकर, एसडीपीआई के ज्यादातर कैंडिडेट्स ने जो है अपना चुनाव चिन्ह जो लिया है वो गैस का सिलेंडर लिया है। आप ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं, कई कैंडिडेट्स के जो चुनाव चिन्ह है गैस के सिलेंडर है। और यह संयोग है या प्रयोग है कि कांग्रेस भी जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कांग्रेस के पीछे भी गैस का सिलेंडर ही दिखता है। तो कोई ये डीलिंग है कि भाई गैस के सिलेंडर, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि गैस का सिलेंडर मुद्दा है, ये ठीक है कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े, ये मुद्दा है, लेकिन ये प्रयोग है, संयोग है कि जो एसडीपीआई के कैंडिडेट्स हैं वो भी गैस के सिलेंडर पर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस भी गैस के सिलेंडर पर वोट मांग रही है। अवधेश जी, क्या कोई डीलिंग है क्या, इसलिए ये सब मुद्दे चीज आई? अशोक जी, पहले तो आपने दो टूक के बारे में कहा कि बहुत आगे आगे हम कैसे चलते हैं। हम लोगों ने बहुत, मैं आपके साथ बैठकर, और इसमें ऐसे अनेक मुद्दे देश के उठाए हैं जो इशू बने हैं और उसके आधार पर बहुत सारे निर्णय देश में हुए हैं, निर्णायक फैसले भी आए हैं। तो इसलिए, और मेरा तो पसंदीदा कार्यक्रम है, मैं कई कार्यक्रमों में रहता हूं, आपका फोन आता है तो मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो दर्शकों के इसमें जो रिएक्शन आते हैं वो जबरदस्त अभूतपूर्व होता है। तो इसलिए इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि ये अपना एक कार्यक्रम जो है इतना डिसिप्लिन्ड है, इतना रिसर्च बेस्ड है और इतने तार्किक क्वेश्चन आंसर होते हैं कि इसके सामने बहुत कार्यक्रम कम ठहरते हैं। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। देखिए, ये जो आप सीक्रेट डील कह रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी मतलब सच्चाई में थोड़ा सा वो जैसे होता है ना कि किसी सूरज की रोशनी हो या चंद्रमा हो, उस पर बादल ढक जाता है। देखिए, इस समय जितनी ऐसी शक्तियां हैं, बीजेपी से राजनीतिक विरोध समझ में आती है, लेकिन ऐसी जितनी शक्तियां थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से लेकर धीरे धीरे कांग्रेस के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी। दूसरे राज्यों में ममता के साथ थोड़ी इकट्ठी हो गई, कि समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठी हो गई, लेकिन नेशनल लेवल पर ये पूरी एसडीपीआई हो, अब तो पीएफआई पर बैन लग गया, पीएफआई हो, मुस्लिम लीग हो, ऐसे जितने संगठन रहे हैं वो सब धीरे धीरे कांग्रेस के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। उनके लोग चेहरे बदल के कांग्रेस में हैं। वो सब राहुल गांधी की यात्रा में, अगर ठीक से इस फोटो को देखा जाए, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आप ठीक से कोई आदमी बैठ के विश्लेषण करे तो वो सारे अनेक चेहरे उसमें आपको दिख जाएंगे जो उसके साथ है। इसलिए आप भले सेक्रेट डील कहें, मेरा अपना मानना है कि इस समय कांग्रेस सबको लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है हम लोगों को, क्योंकि सबकी परेशानी उसी से है, नहीं तो पीएफआई इतनी जल्दी बैन नहीं होता। पीएफआई बैन है, पकड़े जा रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे उघारे गए हैं, तो उस सब में लगता है कि भैया ये पार्टी अगर नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी नहीं गया तो हमारा तो कोई उपाय नहीं। तो वो सब इस समय कांग्रेस के इर्द गिर्द है और इस समय सारी ताकत, पूरी ताकत इस समय कर्नाटका में उन सारी शक्तियों की लगी हुई है जिनका बेसिकली कर्नाटका से इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए बजरंग दल का बैन उन सबको खुश करने के लिए जिस वातावरण में रहते हैं वो किया है। लेकिन यही होता है, अरे भाई, बजरंग दल जब शब्द आप प्रयोग करते हो तो आपको देखिए, ये बीजेपी का ये बीजेपी का जो है ना, ये बोलते हैं कि उसका मैदान है, ये उसके मैदान पर जा रहा हूं। आपने बीजेपी खेलने जाएंगे, नहीं, जब खेलने जाएंगे तो आप पराजित हो जाएंगे। आप कमरू चौधरी कितना भी कहे, बाकी आखिर हनुमान जी का किष्किंधा में जन्म स्थान माना जाता है, वहां आंजनेन्द्र पर्वत है, वहां पर किष्किंधा कांड पूरा तुलसी रामा में लिखा हुआ है। इसकी बीजेपी चर्चा कर रही है, चीजें सामने ला रही है। अब कांग्रेस के लिए महंगा पड़ गया। मैं कमरू जी से कहूंगा जरा डीके शिव कुमार साहब को फोन लगा दे कि उनकी क्या हालत है। उन्होंने आज तक किसी पार्टी ने किसी पार्टी ने भारत में नहीं कहा था कि हम हर जिले में किसी देवता का मंदिर बनाएंगे। आज कांग्रेस इस सिचुएशन में प्रदेश अध्यक्ष को पहुंचा दिया है, राहुल गांधी के लीडरशिप वाले, कि उस बेचारे को घोषणा करनी पड़ रही है कि मैं हर जिला में हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। बताइए कहां कांग्रेस फंसी है? मैं फिर आपसे संक्षेप में जान रहा हूं कि आपको लग रहा है कि एक ऐसी फुल टॉस दे दी, ठीक है, अब इसमें जो कुछ होगा अलग बात है, लेकिन आप क्या बीजेपी की पिच पे चले गई कांग्रेस? क्या नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैं ना कभी ना मेरा पार्टी अपोलोजेटिक है। यहाँ अवधेश जी का मैं बात कर रहा था, जो छोटा मैं संक्षेप में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। आपने पीएफआई को बैन लगा दिया, आपने बोला कि एसडीपीआई कांग्रेस पार्टी के समर्थन कर रही है, लेकिन एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड बॉडी आज के डेट में। एसडीपीआई को बैन लगाना मतलब कि इलेक्शन कमीशन को बैन लगाना है, लेकिन उसको तथ्य देगा कौन? यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित शाह जी क्या तथ्य एसडीपीआई को बैन करने के लिए
इलेक्शन कमीशन में जमा ओके। किए भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं, मैं या SDPI सरकार ने नहीं किया। नहीं, तो ये एसडीपीआई बैन नहीं है अभी, डेवलपमेंट की बिल्कुल बातें ठीक बन- बात है। एसडीपीआई अभी बैन नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ जो है अभी ऐसे सबूत नहीं मिले। एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस को मिले, चाहे भाजपा के भी तो बहुत सारे नेता आ गए कांग्रेस में, ओके। तो उसके लिए क्या क्या भाजपा क्या ये हो गई क्या? चलिए ठीक है, ये तो जो मतलब ये जो इनका आप जो आप आप नीतीश आप शेट्टी आ गए संतुष्ट है, कांग्रेस आप में। संतुष्ट है कि एसडीपीआई का वो तो- समर्थन मिल रहा है? वो तो मैं अशोक जी, मैं ओके। आपको 13 तारीख का 10 बजे ठीक तक है का सर, आपको मुबारकबाद जरूर देता हूं। सर, जरूर सर, हम नहीं, ऐसा शुभकामनाएं- है। ओके, में हमारा मेरा सर हम शुभकामनाएं देते मेरा हैं। तो नहीं अशोक जी, हाँ, मेरा तो सुनिए, मुबारकबाद देता हूं। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है, ओके, लेकिन हाँ। कांग्रेस अगर इस बार हाँ। बहुमत से वंचित रहेगी हाँ। तो उसमें एक कारण राहुल गांधी के ऐसे लोगों के ओके। तत्व से घिरा रहना है ओके। जिन्होंने बजरंग दल का उसमें ओह, नाम डलवा चलिए, दिया। ये तो वक्त बताएगा, बिल्कुल सही बात है, वक्त अभी नहीं है दो टूक में आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया कमरू जी आपका, अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ बीजेपी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त बताएगा कर्नाटक में क्या होगा, लेकिन मुद्दा फिलहाल जो है बजरंगबली बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं, और बजरंगबली से कांग्रेस में खलबली भी दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।